हेलो यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। राधे राधे। तो मैं आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लाई हूँ जिससे आप लोगों की अच्छी जानकारी मिलेगी। ये वीडियो है हमें उन पड़ोसियों के लिए, क्योंकि आपके घर भी हमारे घर भी सबके पास पड़ोसी ज़रूर रहते हैं। हमें उन लोग के साथ कैसे उठना बैठना चाहिए, महाराज जी की आवाज़ में ही सुनिए। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। और ये मेरा छोटा सा बेबी है, इसका तबीयत ख़राब हो गया है। भगवान से प्रार्थना करिए जल्दी ठीक हो जाए, थोड़ा उदास है। तो चलिए साथ में वीडियो देखते हैं। घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होता, ये भगवान की दी हुई शरण है, जहाँ माता पिता की इज्जत रहती है, बच्चों की मासूमियत रहती है और परिवार की हर खुशी दुख की कहानी दबी रहती है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, लोग घर को बस स्टैंड बना देते हैं। पड़ोसी आते हैं, बैठे रहते हैं, झांकते हैं, सुनते हैं और जाते वक्त मुस्कुराते हुए सारी बातें साथ ले जाते हैं। पड़ोसी की नज़दीकी से ज़्यादा उसकी नज़र खतरनाक होती है। घर जितना खुला उतना राज खुले, और राज खुले तो बात बनी गपशप। लोग सोचते हैं पड़ोसी परिवार जैसे होते हैं, पर परिवार वह है जो गिरते वक्त संभाले। पड़ोसी कई बार गिरते हुए देखकर और धक्का देते हैं। जब उन्हें बार बार घर में बुलाएंगे तो वे आपके घर की कमजोरियां, हालात, पैसों की चर्चा सब नोट कर लेते हैं। वही बातें फिर मोहल्ले में चर्चा बनकर फैलती हैं। याद रखना, जो व्यक्ति रोज़ आपके घर आए वह कभी न कभी आपकी शांति जरूर ले जाएगा। इसलिए घर को खुला दरवाज़ा मत बनाओ, मर्यादा रखो, दूरी रखो और सिर्फ उन्हीं लोगों को घर में बुलाओ जिनका दिल साफ और नीयत अच्छी हो। बेटा, एक बात हमेशा सीने में उतार कर रखना, घर वो जगह है जिसे हम सिर्फ रहने की जगह नहीं कहते, बल्कि उसे अपनी आत्मा, अपनी शांति और अपनी मर्यादा का आसरा मानते हैं। घर ईश्वर का दिया हुआ एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ माँ बाप का आशीर्वाद बसता है, बच्चों की किलकारियाँ गूंजती हैं। घर की दीवारें हमारी खुशियों और दुखों की गवाही देती हैं। लेकिन आज की दुनिया में लोग इस पवित्र जगह की कद्र भूलते जा रहे हैं। घर को वो बस स्टैंड जैसा बना देते हैं जहाँ जिसने चाहे आ गया, बैठ गया, चाय पी ली, गप्पे मार ली, झांका भी और सुना भी, और जाते वक्त हंसते हुए वो बातें बाहर ले जाते हैं जो आपके ही घर की कमजोरी बन जाती हैं। हर आने जाने वाला अपना नहीं होता, बार बार आने वाला मेहमान उतनी इज्जत नहीं छोड़कर जाता जितनी वह घर की बातें उठा ले जाता है। कुछ लोग सोचते हैं अरे पड़ोसी तो परिवार जैसे हैं, लेकिन अब बेटा, परिवार वह है जो तुम्हें गिरते देखकर थाम ले, न कि गिरते देखकर और नीचे ढकेल दे। आजकल कई ऐसे पड़ोसी होते हैं जो तुम्हारे घर में जितनी बार आते हैं उतनी बार तुम्हारे घर का नक्शा, रिश्ते, आर्थिक हालत, झगड़े, कमियां सब दिमाग में उतार कर ले जाते हैं और वही बातें दूसरी जगहों पर मसाला लगाकर सुनाई जाती हैं। यही कारण है कि लोग कहते हैं घर ज़्यादा खुला हो तो राज भी खुल जाते हैं। इंसान की फितरत होती है दूसरों की ज़िंदगी में ताक झांक करना, तुलना करना, जलन महसूस करना। जब कोई ज़्यादा आपके घर आता है तो उसके कान बस यही खोजते रहते हैं, घर में किसका किससे झगड़ा हुआ, कौन किससे बात नहीं करता, कौन बच्चा कमज़ोर है, घर में कितने गहने हैं, पैसों की क्या हालत है। और फिर वही बातें मैं तो बता रहा हूँ, अपनी आँखों से देखा है, कहकर पूरे मोहल्ले में चर्चा बनने लगती है। कभी किसी संत ने कहा था, जो बार बार तुम्हारे घर आएगा वो एक दिन तुम्हारी शांति जरूर लेकर जाएगा। पड़ोसी अच्छा होना वरदान है, लेकिन पड़ोसी को घर की दहलीज पर खड़े रहने दो, उसे सिर पर मत बैठा लो। घर की दहलीज पार कराना किसी के अंदर आपकी निजी दुनिया खोल देना है, और हर कोई आपकी निजी दुनिया देखने लायक नहीं होता। जहाँ बेटियाँ होती हैं वहाँ मर्यादा स्वाभाविक रूप से ज़्यादा रखनी चाहिए। जितने मुंह उतनी बातें, जितनी नज़रें उतनी टिप्पणी। आजकल मदद के नाम पर आने वाले बहुत से लोग वास्तव में निरीक्षण करते हैं, जो बिना पूछे घर में घुस आए, या तो आपकी मर्यादा कम है या उसकी नीयत साफ नहीं है। घर को सीमा दो, मर्यादा दो। जो दिल के साफ हों, जिनका मकसद सच्चा हो, जिनके आने से शांति मिले, उन्हें अंदर बुलाओ। बाकियों के लिए बाहर की कुर्सी ही काफ़ी है। सुसंस्कारी ऐसा ही करते आए हैं। याद रखो, अतिथि देवो भव तब तक है जब तक अतिथि आदत न बन जाए। जब कोई रोज़ आने लगे तो इज्जत कम और दिक्कतें ज़्यादा होती हैं।
रिश्ते तभी पवित्र रहते हैं जब उनमें दूरी और सम्मान दोनों बने रहें। हमारे बुजुर्ग कहते थे बार बार मिलने से मिठास खत्म हो जाती है। तो घर में प्रेम रखो, पर घर की सीमा भी रखो। सिर्फ शरीर ही नहीं, मन भी घायल होता है, उसके लिए भी मरहम चाहिए। घर में रोज प्रभु का नाम लेकर बैठो, प्रार्थना से वातावरण पवित्र होता है। धीरे धीरे भीतर की सारी आग ठंडी होने लगती है। अपने बच्चे के नाम से रोज दीपक जलाओ, बोलो हे प्रभु मेरे बच्चे को विवेक दो, उसे सही रास्ता दिखाओ। ये शब्द हवा में नहीं खोते, ये ब्रह्मांड में गूंजते हैं और आत्मा तक पहुंचते हैं। बच्चे बुरे नहीं होते, बस कभी कभी रास्ता भूल जाते। माँ बाप का प्यार वह नक्शा है जो उन्हें फिर से सही रास्ते पर लाता है। हर रात का अंधेरा कभी भी सूरज को रोक नहीं सकता। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।